हूँ अलीशा बिनते शेर मोहम्मद तशरीफ लाए और अपनी तकरीर सामईन के सामने पेश करें। आराम से बेटा, आराम से कर देना जरा, बस उसे मत छेड़ो, इसे ऐसे ही ऊपर करो बस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है और उस मालिक का फज़्ल करम है कि उस मालिक ने हम सबको इस महफिल के लिए चुन लिया। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत सामाईन इकराम, मैं आप हजरात के सामने सीरत नबी के ऊपर कुछ बातें अर्ज करना चाहती हूँ, तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे सही सही बोलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे हजरत सामियात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का तो हक अदा नहीं कर सकते। किसी ने मुझसे कहा कि हुजूर की सीरत का हक अदा नहीं कर सकते, तो हुजूर की सीरत बयान करने की क्या जरूरत। मैंने कहा कि हमारी मिसाल उस मिस्र की बुढ़िया जैसी है जिसने यूसुफ को खरीदने के लिए रुई की एक गठरी लाई। किसी ने उनसे कहा, अम्मा इस गठरी से यूसुफ खरीदा जाएगा, तो अम्मा ने कहा कि बात यूसुफ के खरीदने की नहीं, बल्कि बात तो ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि यूसुफ का खरीदार कौन कौन था, तो मेरा भी खरीदारों में नाम आ जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ सामियात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो बहुत ही बुलंद है। कुरान ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये नबी की शान है। नबी चलता है, कुरान बोलता है, नबी उठता है, कुरान बोलता है, नबी बैठता है, कुरान बोलता है, नबी चलता है, कुरान बोलता है, नबी की एक एक अदा पर कुरान बोलता है, नबी अपने सहाबाओं को सीने से लगाता है, नबी अपनी औलाद से प्यार करता है, नबी अपनी औलाद से प्यार करता है जब भी कुरान बोलता है। नबी गार में है, कुरान बोलता है, नबी मक्के में है, कुरान बोलता है, नबी गली में है, कुरान बोलता है, नबी की एक एक अदा पर कुरान बोलता है। तो मेरी अज़ीज़ सामियात, अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी की मैंने एक एक अदा पर कुरान को उतार दिया कि तू इतना बुलंद था कि क़यामत की वजह से मैंने तुझे इतना बुलंद कर दिया कि कोई वली, कोई इब्दाल, कोई कुतुब तेरे कदमों का मुकाबला नहीं कर सकता। ये मेरे नबी की शान है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह ताला का एहसान है कि वो हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अबू हुरैरा मदीने के चौक में लेटे हुए हैं, हजरत उमर आए, गुजर गए, अबू बकर आए, गुजर गए, मेरे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, देखा कि अबू हुरैरा बीमार है और कमजोर है। फरमाया, अबू हुरैरा क्या हुआ? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि 3 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला, मैं बहुत भूखा हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा को ले गए और ले जाकर कहा कि हजरत आयशा, इनके खाने के लिए कुछ है? तो हजरत आयशा ने फरमाया, खाने के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन पीने के लिए अम्मा एक दूध का प्याला रख कर गई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काम बन गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा से कहते हैं, अबू हुरैरा तेरे लिए ये दूध का प्याला काफी होगा। तो अबू हुरैरा ने कहा कि मुझसे पहले 80 तालिबा इल्म जो असहाबे सुफ़ा कुरान पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको बुला लाओ। तो जब वो बुलाने जाते हैं तो हुजूर अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि दूध का एक प्याला है, 80 तालिबा इल्म है। फिर मेरे दिल में ख्याल आ गया कि ये उस नबी का मौजिज़ा है, उस नबी का कमाल है जो चांद की तरफ उंगली से इशारा करता है तो चांद के 2 टुकड़े होकर नबी की गोद में आ जाते हैं। तो मेरे हज़रात सामाईन इकराम, ये नबी उस नबी का मौजिज़ा है कि जिस नबी ने चांद की तरफ उंगली से इशारा किया तो उसके भी 2 टुकड़े होकर नबी की गोद में आ गिरे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू हुरैरा उनको 80 तालिबा इल्म को भी बुला लाते हैं, उनसे कतारों में बैठा दिया। अबू हुरैरा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
शुरू कर देते हैं। सब दूध पी लेते हैं, मगर दूध का एक कतरा भी कम नहीं होता। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा अब तुम पियो। तो अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने पिया, फिर भी एक दूध का कतरा भी कम ना हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि और पियो। मैंने पी लिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ से प्याला ले लिया और मुंह से लगाया तो दूध खत्म हो गया। तो ये मेरे नबी की शान है। व रफ़अना लका ज़िक्रक, ये नबी की शान है। मेरे हज़रात सामईन किराम, तो मैं हमारा नबी, ये जो हमारे नबी हैं, ये सब नबियों के नबी हैं। हमारा नबी नबियों का नबी, शम्स और कमर का नबी, शजर और हजर का नबी, सारी कायनात का नबी, तहतुस्सरा का नबी, अर्श मुअल्ला का नबी और हमारा नबी। ये जो हमारे नबी आए, एक मुल्क के नहीं लिए आए, मौजू के लिए नहीं आए, बल्कि सारी कायनात के लिए आए। मूसा ने लाठी ली, लाठी को पहाड़ पर मारा, लाठी को पत्थर पर मारा, पानी के 12 चश्मे निकल आए। दुनिया हैरान हो गई कि पानी के चश्मे पत्थर से निकले। लेकिन मेरे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए कि मेरे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मौके पर मौजूद हैं। सहाबा ने बताया कि पानी खत्म हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी का प्याला लाओ। उस प्याले में थोड़ा सा पानी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत वाला हाथ उस प्याले के अंदर डाला तो उंगलियों से पानी के चश्मे निकल आए। तो अब मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।